दोस्तों, मैंने जब से ये खबर सुनी कि हमारे देश में 2 वैक्सीन, कोरोना की 2 वैक्सीन, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, हमारे देश में जब से कोरोना वैक्सीन को लगाने की अनुमति मिल गई है, मतलब कि आम लोग के लिए कोरोना वैक्सीन के उपयोग की अनुमति मिल गई है, तब से मैं बहुत खुश। सबसे पहली खुशी तो इस बात की थी कि हमारे देश में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई की पहली तीर चल चुकी है और ये तीर ऐसा असरदार है कि सीधे कोरोना पर वार करेगा ही करेगा। और दूसरी खुशी इस बात की थी कि आज हमारे देश में जितने राजनेता हैं, सारे के सारे राजनेता आज हम देशवासियों को बधाई देंगे। आज का दिन ऐसा दिन होगा, एक ऐसा मुद्दा बनने वाला है कि सारे के सारे राजनेता एक मत में कहेंगे कि आज जो हुआ सो अच्छा हुआ, हम सब कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में एक साथ हैं और सब एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा सपना टूट गया, चूर चूर हो गया। मैंने जैसे ही टीवी खोला तो देखा कि यूपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे। बोला ठीक है, उनकी मर्जी। फिर उन्होंने कहा कि ये भाजपा की कोरोना वैक्सीन को नहीं लगाएंगे। बोला ये कोरोना वैक्सीन भाजपा और कांग्रेस वाला कैसा हो गया, सपा वाला कैसा हो गया? वैक्सीन तो भाई वैक्सीन होता है। फिर उन्होंने ये बात कहा कि भाजपाइयों का कोई भरोसा नहीं है, इनकी दी हुई चीज का उपयोग करना ही बेकार है, मतलब शक के दायरे में है। दोस्तों, उनकी ये बात सुनकर तो एक ही बात कहा जा सकता है कि या तो वे राज्य व्यवस्था को बिल्कुल नहीं जानते, मतलब कि लोकतंत्र काम कैसा करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या है, और या तो वे कोरोना के नाम पर भी लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब दोस्तों, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब मुख्यमंत्री कोई ऐसा आदमी तो बनता नहीं है, अच्छा जानकार बनता है, अच्छा लोगों के नज़र में अच्छा सबको लेके चलने वाला बनता है, तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब पहली बात तो असंभव है कि उन्हें राजतंत्र के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब दूसरी बात यही है कि वो कोरोना को लेकर बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उनके राजनीति करने से कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि राजनेता है तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वही उनके जीवन यापन का काम है, मतलब वही उनका व्यवसाय धंधा है। वो नहीं करेंगे तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। चलता है, राजनीति करें, लेकिन जरा ये तो सोचे कि कोरोना के दवा बनाने के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिक बेचारे 10 महीने से दिन रात एक किए हुए हैं। वो बेचारे इतना मेहनत, इतना लगन से काम किए और एक दवा बनाए, और दवा बनाने के बाद उनका पीठ थपथपाना वाले काम होनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए और उनके तारीफों की लड़ी लगाई जानी चाहिए और उन्हें और पूरे देशवासियों को बधाई देनी चाहिए। अब वो बेचारे वैज्ञानिकों के सामने जब ये सामने आएगा ये बात कि लोग और खास करके राजनेता, जिनके बहुत सारे अनुयायी हैं, जिनकी बातें एक बार जब वो बात बोलेंगे तो उनकी बातें सारे लोग दोहराएंगे, वो ऐसा आदमी बोलता है कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। क्या अखिलेश यादव जी को ये पता नहीं है क्या कि जो वैक्सीन बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है, वैक्सीन बनाने का काम बीजेपी वालों ने नहीं किया है, वैक्सीन बनाने का काम तो वैज्ञानिकों ने किया है। उन्हें तो ये भी बात पता होना चाहिए कि जो कोरोना का स्थिति क्या है, कोरोना के लिए वैक्सीन क्या है, कितनी जरूरी है, कितनी चरण में दी जाएगी, ये सब चीज़ भले प्रधानमंत्री बताते हैं, लेकिन उनको ये सब जानकारी ये वैज्ञानिक देते हैं। प्रधानमंत्री खुद से नहीं बोलते कि इतने दिन बाद वैक्सीन बनेगा, अब 2 वैक्सीन लग गया है, खुद से थोड़ी बोल रहे हैं, उन्हें ये वैज्ञानिक जानकारी दिए हैं। और हमारी देश की व्यवस्था ऐसी है, हमारे देश क्या पूरे संसार की लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी होती है कि सबका काम निर्धारित होता है। प्रधानमंत्री अगर खुद भी चाहे ना तो जनता को वैक्सीन नहीं लगा सकते जब तक हमारे विद्वान वैज्ञानिक इसकी अनुमति नहीं दे देते। और ये जो वैज्ञानिक है, ये जो महान ज्ञानी वैज्ञानिक हैं, ये अपनी वैक्सीन को तब तक जनता को नहीं लगा सकते जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी अनुमति नहीं देते। मतलब दोनों का काम तो बंधा हुआ है ना। और लोकतंत्र में किसी एक के कहे पर काम नहीं चलता। वैक्सीन बनाने का काम किसी और को है, वैक्सीन बनाकर लगवाने का काम किसी और का है, घोषणा करने का काम किसी और का है, और ये सब चीज एक चरणबद्ध तरीके से होता है। और ये बात अखिलेश यादव जी को अच्छे से पता है, फिर भी वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं। ताज्जुब होता है और दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है कि इतना सेंसिटिव मैटर पर भी राजनीति हो रही है। और दूसरी बात, मैं अखिलेश यादव जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप बोल रहे हैं कि ये भाजपा वाली या केंद्र की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, तो अभी जो आपको सिक्योरिटी मिली है ना, जो आपको भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते,
वो भी केंद्र से तय होता है कि आपको कितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो अगर आप में हिम्मत है, दम है और उन पर विश्वास नहीं है तो सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ अखिलेश जी, मेरा राय है आप इस सिक्योरिटी को छोड़िएगा मत। लेकिन मुझे पता भी है कि आप उस सिक्योरिटी नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि आपको पता है कि मैं सिक्योरिटी छोड़ूंगा तो खतरनाक स्थिति होगी। तो जब आप भाजपा या केंद्र सरकार की दी हुई जो भी आप नाम देते हैं सिक्योरिटी को ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, तो वैक्सीन के ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन जो बनेगा तो उसका अलग अलग लेवल रहेगा, भाजपा वाले के लिए अलग, सपा वाले के लिए अलग, कांग्रेस वालों के लिए अलग, आरजेडी के लिए अलग। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वैक्सीन तो भैया पूरा का पूरा एक पैकेज में आकर रखा जाएगा और जो वैक्सीन लगाएगा उसका आधार कार्ड नंबर, नाम नंबर लिया जाएगा और कोई भी एक वैक्सीन उठाया जाएगा और लगा देंगे। अब अगर मान लीजिए उसके बाद भी आपको शक है कि भाजपा वाले देश को उल्टा सा चीज न लगवा दें, तो मैं कहता हूं कि वैक्सीन भाजपा वाले तो बना नहीं रहे, ना भाजपा वाले लगा रहे हैं। वैक्सीन तो इतने बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग बनाए हैं और लगा रहे हैं। तो अगर एक दो वैज्ञानिक भी अगर मोदी सरकार की इशारों पर चलती, जो देश को गलत वैक्सीन लगा देती, तो क्या पूरे के पूरे देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी वही हैं? किसी को तो पता चलता, कोई तो खबर बनाता। अरे भैया, मोदी सरकार जो भी किसान बिल जो लाई है, वो किसान बिल में बोल बोल के थक गई कि एमएसपी नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। फिर भी लोग पूरा दिल्ली को जाम करके रखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना का वैक्सीन अगर गलत लगा देगा तो क्या वो रह पाएगा? उनका विरोध नहीं होगा? वो तो पूरा देश जाम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग मेरी भावना को समझ गए होंगे और मेरे सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि आप कोरोना का वैक्सीन लगाए या न लगाए, ये आपका पर्सनल मैटर है। और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कह भी दिया है कि कोरोना का वैक्सीन लगाना या नहीं लगाना जनता के ऊपर है, किसी को जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। मतलब कि आप कोरोना की वैक्सीन लगाइए या मत लगाइए, ये आपका निजी मामला है। लेकिन इसके नाम पर न अफवाह फैलाएं और न अफवाह फैलाने वाले को बख्शें, न उनका समर्थन करें। क्योंकि कोरोना वैक्सीन के विरुद्ध कोई भी बातें बोलना सीधे सीधे शुद्ध रूप से हमारे देश के महान वैज्ञानिकों का अपमान है। सारा देश आज उनकी तारीफ कर रहा, वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े दिग्गज उनकी तारीफ कर रहे हैं। और उन वैज्ञानिकों के दिल पर क्या बीतती होगी जब हमारे देश के लोग ही हम पर शक कर रहे हैं। तो प्लीज आप उनका अपमान, ये सब अफवाह उड़ा के मत करिए। अगर आपको मन नहीं है तो मत लगाइए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के पक्ष में कैसा लगा? अगर आपको भी लगता है कि ये सारे के सारे अफवाहों पर लगाम लगनी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।